मनन गण समरथ अवल नहीं दूसर कोई। कर्ण कारण प्रभ सोई जन मथुरा रसना रसै। श्री सतनाम करता पुरख हृदय बसै। सतगुरु की साजी नवाजी साध संगत अपनी मन बिरती एकाग्र करने वास्ते रसना पवित्र करने वास्ते गज के आखो धन सतगुरु प्रताप सन्मुखो। सतगुरु का जस जिस तरह गुरबाणी च फरमाया कि अंत न पावस देव सवे मुन इंद्र महाशिव जोग करी, उसका अंत सतगुरु का अंत नहीं कोई लिखा जा सकता। बसुध कागज बन राज कलमा लिखण को जे होए पौन। बेअंत अंत नह जाई पाया गही नानक सरन चरण। उस सतगुरु का जस साडे कलयुगी जीवां वास्ते भवसागर तो पार उतारन दे वास्ते एक किणका मात्र साडे हिरदे च बस जाए ते सतगुरु बख्शिश कर देंदे हन। पिछले दीवान मैं सतगुरु राम सिंह जी बारे अर्ज करदा सी कि सच्चे पातशाह फिरोजपुर का किला जिस वेले अंग्रेज़ां ने नवी नवी हुकूमत कायम की ते फिर उन्होंने किले बनवाए जगह जगह। फिरोजपुर का किला जिहड़ा सी वो सतगुरु जी दे मामे का ठेका सी और उन्होंने मामे का लड़का मिस्त्री सी। इस करके सतगुरु जी भी फौज तो वापस आके कुछ चिर वाही करके फिर इत्थे चले गए, किरत करते रहे। फिर रोज तड़के उठ के जाके दरिया ते सिमरन करते हैं। ते फिर ज्ञानी ज्ञान सिंह जी के कहण अनुसार कहते पाए के हुक्म परमेश का विशेषता राम मरगेश उपदेश देन लाग्यो। हुके छडवाए रखवाए केस मोन्यो के सुधा शक थाए सिख भाग जिने जाग्यो। फैल्यो जस भारी सिख थिए ताह के अपारी सिख पंथ बिरधानो नाम रस पाग्यो। फीम भंग चोरी फीम भंग पोस्त शराब मास चोरी यारी ठगी तचिए संत सतयुग आ गयो। क्योंकि गुरिंड नावे दे विच सुखदेव स्वामी जी ने सुनाया सी परिषद दे प्रथाए कि कलयुग ते सतगुर युग कर ठानो तवी बार मां बप पहचानो। कलयुग तो सतयुग ला देगा। किस तरह सतयुग 1400 बरस लिखिया है गुरिंड नामे के 1400 बरस सतयुग की बाकी रहिंदी है। जिस वेले गौतम जी ने युग उल्टा दिता ते फिर अहल्या ने बेनती की कि गरीबनवाज इस वेले त्रेता कितना रहिंदा सतयुग कितना रहिंदा है। त्रेता तो तुसी बदल दिता ते हुक्म होया कि 1400 बरस रहिंदा है। कहंदे फिर ये भी कृपा करके कट दिओ हुण तो ही रामा अवतार हो। उन्हां शक्ति सी महाराज जिस तरह गुरु गोबिंद सिंह कहंदे सदा जुगन की चौंकड़ी फराई फिरत है, जुगां की चौंकड़ी फरा देंदे हन। जिस तरह अगस्त जी ने विराट रूप धार के समुद्र सुका दिता सी। अजकल की साइंस कहेगी झूठ है गपौड़े है, मगर उस कर्णहार को बाणी च लिखिया सिंध समायो घट के माहे कर्णहार को किस अचरज ना है। जिहड़ा सागर है वह घड़े च बंद हो सकता पर कर्णहार नूं कोई अचरज गल नहीं, वो कर सकता है। जिहड़े मादा प्रस्त लोग हैं नास्तिक लोग वो इन्हां चीज़ां नूं गपौड़े समझते हैं। ते जिस वेले 1400 बरस वो सतयुग कट दिता श्री रामचंद्र जी का अवतार उस वेले हो गया तो अहल्या का उधार होया। ते ओ जिहड़ा 1400 बरस सतयुग सी उस नूं हुण इसे चौंकड़ी दे विच ही भुगताउणा है। हुण 4,32,000 कलयुग की मर्यादा है, यदी उम्र है जिहदे विचों कि लिखिया पुराणक कथा दे विच जिस वेले ये राज तखत ते बैठा कलयुग ते इसने जग कीता ऋषियां मुनियां नूं नेंदा दिता ते ओ फिर दक्षिणा देन दा जिस वेले टाइम आया ते ऋषियां मुनियां ने सलाह कीती पे इहदी उम्र ही मंग लो दान दे विच, ये तंग करेगा। 4 लाख उम्र इसदी दान दे विच मंग लई, 32,000 रह गई कुल इसदी, जिहदे विचों 5,000 ते कुछ साल बीत चुके हैं। सो उस दे विच ये सुखदेव जी ने सुनाया परिषद नूं कि 12वां जामा जिहड़ा जिस तरह गुरु गोबिंद सिंह ने उल्टा के लिखिया ना उसका उलत्था करके कि पुन द्वादश गुरिंड को मेरी है प्रणाम। वो 12वां पुरख जिहड़ा 12वां जामा वो कलयुग दे विच जिस वेले सतयुग की ली चला देगा ते उस वेले तुसीं मन्नियो कि 12वां जामा अवतार धार के आ गया। कलयुग का रंग काला ते सतयुग का सफेद।
सतगुरु जी ने कलयुग दे विच सतयुग दी लीह तोड़ दी। सफेद हंसा समान बाणा, तड़के दा इशनान, पवित्र हो के इशनान पानी करके प्रसाद पानी छकना बनाउणा, मल मूत्र त्यागण वेले इशनान करना, पवित्र होना। ते ओ रीति जिहड़ी बड़ी उच्ची, जिस तरह गुरु गोबिंद सिंह जी ने लिखी सी कि मल को तजै सोच पुन धारे, ले मृतका कर चरण पखारे, शीतल जल को अंगीकारे, ना सख्त तप्त करवारे, बिन इशनान न भोजन पाए, बिन इशनान न दिवस बिताए। ये गुरु गोबिंद सिंह पातशाह का हुक्म वो 12वें पातशाह ने भुगताया। जिस तरह लिखा कि जाम जामनी मज्जै आछै, जल लेवो मूत्र के पाछै। एक पैर रात रहिंदी ते इशनान करो, ते जदों चीता छड्डण जाओ उदों जल नाल लैके। क्यों कि अपवित्रता तो बचो, असी अपवित्र हो जाने हाँ, मूत पलीती कपड़ होए, दे साबून लईए ओ धोए। सानू जेड़े चलो खड़े हो के जिन्हां ते नहीं किरपा बैठ के बेचारे चीता छड्ड लैंदे आ, ते जे जल नहीं कोल ते उन्हां दा भी अपवित्र ते ओ भी हो जांदे हन। ते गुरु पातशाह दा हुक्म पवित्र रहो, ते जिस वेले जाओ जल लैके जाओ। यह हुक्म गुरु राम सिंह पातशाह जी ने वरताया, कलयुग दे विच सतयुग वरताया। ते हुण जिस वेले परमेश्वर वालों आकाशवाणी हुई, इस निर्गुण आप सरगुण पियोही, ये सानू भुलेखा पाया है। असी कहने कि उत्थे अकाल पुरख होर बैठा ते सतगुरु दे धार के होर आउंदा। ये उसे दी जोत जिहड़ी जिस वेले उहनूं लोड़ पैंदी है ना, वो धर्म की रखिया करन दे वास्ते, वो फिर स्वै प्रकाश उस वेले अपना उत्थों ही प्रकाश कर लैंदा, उहदा माता पिता कोई नहीं। ते फिर जिस वेले हुक्म होया, पाए के हुक्म परमेश का विशेषता राम मुरगेश उपदेश देन लागियो। सतगुरु जी ने फिर प्रोग्राम बनाया। लाभ सिंह रागी अमृतसर जी रहिंदा है, इस नूं सुपने दे विच दर्शन दिता। सुपने च दर्शन दे के कहा कि लाभ सिंह, उस नूं रूप रंग कोई नहीं दिसदा। सुपने दे विच आकाशबाणी हुंदी, कन दे विच सुणदा कुछ कि लाभ सिंह जे तैनूं नाम दी लोड़ है ते भैणी साहब जाके मिल ते उत्थों नाम दी दात लै। हुण उठिया है, नेत्रहीन है लाभ सिंह, नेत्रहीन है, रागी है, वैसे राग विद्या दा धनी है। ते दिन चढ़िया, स्नान पानी करके तैयार होया, कहंदा रात मैनूं हुक्म होया कि भैणी साहब आके नाम लै। ते पुछया, भैणी साहब बहुते लोग अपने मन की तसली करन करके हुण भी भैणी कहंदे हन, उहदे नाल कुछ घटा नहीं हुंदा। गुरु नानक देव नूं सीधा नानक कह दो घट नहीं जाता, साहिब श्री सतगुरु सच्चे पातशाह गुरु नानक देव जी महाराज कह दो तो वह कुछ वध नहीं जाता। वो जे सब मिल के आखण पाए वड्डा न होवे घाट न जाए, वो वड्डे तो वड्डा है, उसनूं कोई घटा वधा नहीं सकता। ते भैणी साहब उस वेले गुम नाम पिंड सी, राइयां भैणी करके बजदा सी। राइयां सतगुरां ने अवतार धारिया ते भैणी जिहड़ा ये पिंड दा 1 मील का फासला दिसदा भैणी साहब तो राइयां। ते सतगुरु जी बाद च आके निवास भैणी साहब कीता। हुण पता कीता कि भैणी साहब, भैणी नाम कित्थे है गांव, जिला लुधियाना, गांव भैणी नाम जाने आम, प्रगटे हैं सिंह राम कलमलै तार के। ਉਹ सच्चे पातशाह जी ने दस पा दी। हुण पुछया, कहंदे भी लुधियाने के जिले सुनिया भैणी पिंड, ते ਉਹ हुण देखो सूरमा सिंह है। 2 तां दरिया आउंदे वड्डे, सतलुज और ब्यास, ते 2 आउंदियां हन बईयां, होर छोटे छोटे नाले उन्हां दी गिनती नहीं। उदों इस तरह का जीटी रोड, पुलां वाली सड़क नहीं सी बनी हुई, कोई रेल नहीं सी। वो नेत्रहीन है, पुछदा पुछदा किते बेड़ी पैंदी है, किते उस तरह लंघदा, वो लंघदा नमाउंदा श्री भैणी साहब पहुंचिया। जदों सतगुरु राम सिंह पातशाह की हजूरी च पहुंचा ते नाम की जाचना की, सतगुर कहंदे बई असीं ते हजरों साहब तो गुरु बालक सिंह जी तो पुछ के आए हैं, ते नाम दे दाते ते उहो ही है। फिर रात उत्थे निवास किया, चाले पात ते सवेर नूं। हुण अंदाजा लाओ भी कित्थे भैणी साहब ते कित्थे हजरों साहब, घट्टो घट जे बहुत नहीं तो 400 मील का तो फासला है ना। ते जिहदे विच 5 ही दरिया आ जांदे जेलम तक, ते रावलपिंडी तो परे, पंजे साहब तो परे हजरों है, अटक दे किनारे ते जा। उत्थे नूं हुण सारे दरिया लंघदा, तकलीफां झाकदा, उत्थे पहुंचा। जिस वेले दर्शन मेला कीता, सच्चे पातशाह कथा करदे हन, साध संगत जुड़दी है, ते अर्ज कीती नाम दी जाचना दी, ते मौका बनाउणा सी। ते सतगुर कहंदे बई असीं ते ठाकरां दी इमानत सी, उन्हां नूं सपुर्द कर दित्ती है। वो ते भैणी वाले ठाकर लै गए अपनी इमानत। साडे पास तो गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने अमानत रखी सी, ऐ पै गुरु दसम दरस दै जो कहो ताए मेरो अवतार अंस राम होए, मेरो अवतार अंस राम सिंह होए परे। भाई मेरा अवतार गुरु गोबिंद सिंह ने कहा सी राम सिंह होएगा, राम सिंह मेरो होए नामा, बाडी सुत भैणी को तामा।
ਬਾਡੀਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏਗਾ, ਬਾਡੀ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਹ ਭੈਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਨਤ ਦੇਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਨਾਮ ਦੇ ਦਾਤੇ ਤੇ ਭੰਡਾਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਫੇਰ ਚੱਲ ਪਏ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾਮ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਜਨਕ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਜਿੱਥੇ ਪੱਤਲਾਂ ਸਿੱਟਦੇ ਸੀ, ਪੱਤਲਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗਦਾ ਲੱਗਦਾ ਸੁਖਦੇਵ ਥੱਲੇ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ। ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਚ ਆਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਤਨ ਜਾਤ ਦੇਖ ਮਤ ਭਰਮੋ, ਸੁਖ ਜਨਕ ਪਗੀ ਲਬ ਧਿਆਵੈ ਗੋ, ਜੂਠਨ ਜੂਠ ਪਰੀ ਸਿਰ ਉਪਰ ਖਿਲ ਮਨੁਆ ਤਿਲ न डुलावे। ਫੇਰ ਵੀ ਅਡੋਲ ਮਨੁਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੀ ਜਾਚਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਵਾਰੀ ਖਤਾ ਖਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, 3 ਵਾਰੀ ਘਿਰਣਾ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਕਲਾ ਘਟ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਫੇਰ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਰਧਰਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਟੋਕਰੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਵਿੱਚ ਨਦੀ ਦੇ ਸਿੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਮੁੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, 4 ਕਲਾ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਬਾਕੀ 16 ਕਲਾ ਸੰਪੂਰਨ ਸਨ। 3 ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਕੇ ਮੁੜਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੁੜਿਆ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁਲ ਬੰਨਣ ਲੱਗਾ, ਦਰਿਆ ਦਾ ਬੰਨ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਟੋਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟਦਾ ਉਹ ਰੁੜ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹੋਰ ਤੂੰ ਭਰਨ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਰੁੜ ਜਾਂਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਿੱਟੀ ਹੋਰ ਬਥੇਰੀ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਭਰ ਲਾਂਗਾ। ਸੁਖਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ 12 ਕਲਾ ਗਵਾ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਏਗਾ? ਬਸ ਠੋਕਰ ਮਾਰੀ। ਫੇ ਬੁੜੇ ਫੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਔਰ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਦਾਤ ਮਿਲੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਾਮ ਦੀ ਕਦਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਸਾਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲੋਂ ਫੜ ਕੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਮਗਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਂ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਘੋਲ ਕੇ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਅਸਰ ਕੀਤਾ। ਬਾਬੇ ਸ਼ੈਣਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੂਰੇ ਗਿੱਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੱਫਾ ਪਾ ਕੇ ਘੋਲ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਹੁਣ ਜਾ, ਜਿੱਧਰ ਮਰਜੀ ਜਾ, ਤੇਰੇ ਕੰਨ 'ਚ ਮੰਤਰ ਦੇਤਾ, ਇਹਦੇ ਜੇ ਤਾਕਤ ਹੋਏਗੀ ਤੈਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਲਿਆਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਖਰ ਸੀ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਣ ਕੀਆ ਤੁਧ ਬਿਨ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਮਾਣੋ। ਸੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ, ਤੇ ਸੰਤ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਗੀ ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਏ ਹਨ ਵਾਪਸ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਹੈ ਆਲੋ ਮਹਾਰ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਹੋਈ ਕਿ ਉੱਠ ਜਾ ਕੇ ਨਾਮ ਲੈ। ਉਹਨੂੰ ਥਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ ਹਨ, ਪੁੱਛਿਆ ਗਿੱਛਿਆ ਕਿ ਨਾਮ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਆ ਕਿ ਨਾਮ ਲੈ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਨਾਮ ਲਵਾਂ? ਪੁੱਛਦੇ ਪਛਾਉਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਆ ਪਹੁੰਚੇ। ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਾਮ ਦੇ ਦਾਤੇ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਰਲ ਪਏ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਨੈਣਾ ਸਿੰਘ ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਰਲ ਪਏ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸੁਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਢੌਰ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਸੰਮਤ 1914 ਦਾ, ਸਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 1857, ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ। ਇਹ ਕਰੀਬਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਭਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 1757 ਸੰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ, ਤੇ ਕਰੀਬਨ 143 ਸਾਲ ਤੇ 14 ਹੋਰ 157 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮੱਕੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗਾ ਖਾਲਸਾ ਵਸੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਉਹ 157 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹੀ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਚੁਣ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ, ਆਨੰਦ, ਚੌਪਈ ਤੇ ਸਵਈਏ, 5 ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਬਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾਸੇ ਪਾਏ, ਵਿੱਚ ਖੰਡਾ ਫੇਰਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਤੇ ਭਜਨ ਦੱਸ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਫੇਰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਨੀਂਹ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਫਲ, ਅਸੀਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ ਕੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਿਰ ਉੱਚੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਸ ਪਾਸੇ 1857 ਸੰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਧਰ 1857 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝਾਂਸੀ ਦੀ ਰਾਣੀ ਔਰ ਨਾਨਾ ਫਰਨਵੀਸ ਤੇ ਇਸ ਤਾਂਤੇ ਟੋਪੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਸਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਧਰ ਯੁੱਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਪਣਾ ਦਮਨ ਚੱਕਰ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਕੂਕ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰਵਾ ਕੇ ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ 'ਚ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਟੰਗਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਦਰਖਤਾਂ ਤੇ ਟੰਗਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਜਾਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਚੂੰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।
मगर उन्होंने की पता सी कि एक पंजाब के रेतले टिब्बियां दे विच एक गुमनाम पिंड दे विच तुहाडीआं जड़ां वड्ढण वाला पैदा हो गया, प्रगट हो गया। जिस तरह वो कंस अपनी भैन दे पुत्र मरवाई जाता है, ਉਹਦੇ बच्चे मरवाई जाता, मगर जिस वेले उस नूं जिहड़ी लड़की बदल के लियांदी सी, जिहड़ी गोकुल दे विच पैदा हुई सी नंद दे घर, जदों ਉਹਨੂੰ पटकन लगा ते ਉਹ ਤਾਂ जाके आकाश दे विच बिजली वांग उत्थे कड़की कि मूर्ख तू ये एवें बच्चों का जिया घात करन दिया, तेरे मारन वाला गोकुल दे विच बैठा वो पल रहा नंद दे घर। इस तरह उन्होंने अंग्रेज नूं नहीं सी पता कि यह जिहड़ी चीज़ उदों किस करके वो गदर होया। इत्थे दीयां फौजां ने भी थोड़ा विद्रोह किया, किस करके कि चमड़े दीयां टोपियां वाले कारतूस आए, वो मूँह दे नाल खोलने पैंदे फौजियां नूं। ते उदों अजे साडा धर्म जिहड़ा सी ना कुछ थोड़ा जागदा सी। हुण ते साडे धर्म का सत्यानाश कर दिता गया। किस तरह मैं बहुत थई मेरे चशमदीद वाकिया कई जिन्हां नूं पता वो तो हुण उदां ही किरपान लै आउंदे, नहीं तो म्यान चमड़े का हुंदा तो उहदे विचों किरपान कढ के झटपट फेर दिंदे कड़ा प्रसाद दे। और पेटी चमड़े की, इत्थे पेटी चमड़े की, हथ नूं घड़ी लगी हुई ओदी चमड़े की पेटी, हुण ते कोट भी चमड़े दे, सब कुछ चमड़ा ही चमड़ा हो गया। ते ओ नलकियां दे विच वाशलां चमड़े दीयां, हुण ते सानूं कोई सुच फरेज रहा ही नहीं। उस वेले उन्होंने विद्रोह किया कि असीं ये नहीं चीज़ वरतनी। तो फिर इस तरह उधरों बहादुर शाह रंगीला जिहड़ा ये गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दे नाल धरोह कर चुका सी, ते इहनूं भी अपनी कीती दा फल पाउणा सी, ते उधरों इहनूं भी गिरफ्तार किया ते इहनूं भेजिया रंगून। इन्हां दिनां दे विच सतगुरु सच्चे पातशाह नामधारी पंथ की साजना कर रहे हैं। और फिर दौरा आरंभ किया, दौरा आरंभ किया सच्चे पातशाह। दौरा करते करते जिस वेले सियाड़ पिंड गए ते उथे दीवान होया, ते सतगुरु जी सच्चे पातशाह जी ने अमृत तैयार किया, ते उदों तक अजे माइयां नूं अमृत गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने नहीं छिकाया, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ अमृत छिकाया जाता सी। इस चीज़ की निशानी तुसी बुढ़े दल वालियां नूं देखो, ਉਹ ਹੁਣ ਤੇ ਭਾਵਾਂ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋਣਗੇ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਘੱਗਰੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਉਦਾਂ ਹੀ ਜਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਮਨਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪੈਣਾ ਪੜਾਓ ਪੜਾਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੇਲਾ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਉਧਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਹੋਲਾ ਮਨਾਉਣਾ। मेरा कहने का भाव गुरु राम सिंह पातशाह जी ने खंडे का अमृत तैयार किया, जिस चीज़ नूं बाणी दे विच भी सतगुरां ने लिखिया कि जिहड़ा 19वां श्लोक आउंदा, भंडो ही भंडो पजे भंडे बाज न कोई, नानक भंडे बाहर आए को सच्चा सोए। ते फिर इत्थों तक भी जित सोको मंदा आखिए जित जमे राजान, दुनिया इस्त्री जाति की नखेदी करती आई और पैर की जुत्ती समझती आई। साईं तुलसीदास जी ने भी लिख दिता, ढोल ओ तनिश ते ढोल ते शूदर अर नारी, चारों ताड़न के अधिकारी, इन्हों चारों इक्के थां रखिया, शूदर और नारी ते तनिश ते ढोल। इन्हों कहते जिन्ना कसो उन्ना ही ये ना कहेगा काम देणगे चंगा। ते इस चीज़ की ये रीति चली हुई सी। ते सतगुरु राम सिंह पातशाह जी ने बख्शिश की थी, बराबर का हक सतगुरु राम सिंह पातशाह जी ने दिता। और सती की रस्म जिहड़ी वो सतगुरु राम सिंह ने बंद की, विधवा का पुनर्विआह करने के वास्ते सतगुरु जी ने इजाजत दी। क्यों कि उन्होंने कहा कि विचार नूं रोकण दे वास्ते ये एक जरूरी एक चीज़ लागू हो जाती है। 50 साल की उम्र तक उन्होंने एक हद बनाती कि 50 साल की उम्र तो पहले पहले स्त्री या पुरुष रंडा हो जाता, उसका पुनर्विआह होना चाहिए। इस तरह दी रीतियां सतगुरु पातशाह जी ने कृपा की और नारी नूं खंडे का अमृत छकाया। हुण सच्चे पातशाह प्रोग्राम बनाउंदे हन कि पंथ ते मैं शुरू कर दिता, दोबारा खालसा साजिया, मगर दुनिया नूं दस्सण दे वास्ते भावें वो अपने कोलों भी मर्यादा दस सकते सन, मगर उन्होंने दुनिया नूं ये दसना सी कि मैं ये नवी चीज़ नहीं कोई कर रहा, ये गुरु गोबिंद सिंह पातशाह वाली जिहड़ी पुरानी मर्यादा पुरातन मर्यादा मैं उसे नूं मुड़ कायम कर रहा। तो सच्चे पातशाह जी ने फिर की कौतक बनाया। एक दिन अमृतसर जी भाई राय सिंह नूं इसे तरह तुरे जांदे सड़क ते दर्शन दे दिते। कईयां नूं तां सुपने च हुंदे आ, कईयां नूं आकाशबाणी हुंदी है। ते सच्चे पातशाह सफेद बाणा धारण कीता आ, गल दे विच सफेद उन दी माला है, हथ दे विच छटी फड़ी हुई है, छटी हाथ में सुंदर मौज, चले जात स्वामी निज फौज। इसे तरह चले जाते हैं, तुरे जाते। जिस वेले उन्होंने दर्शन होया सामनेओ ते फिर चरना ते नमस्कार कीती, कहा कि गरीब नवाज तुसी
कोई अवतार हो कि देवते हो, तुसी कौन हो, कोई पछाण नहीं। लंबा 7 फुट कद है सतगुरु जी का, सफेद, सतगुरां दे मोढियां तक पहुंचदा सी, लंबे तो लंबा आदमी, यानी सतगुरु राम सिंह एडे लंबे सन, लंबे तो लंबा आदमी सतगुरां दे मोढियां तक आउंदा सी। लंबा कद है सरू वर्गा और सफेद वस्त्र धारण कीते हुए हैं ते प्रकाशमयी चेहरा। जिस वेले दर्शन होए ते भाई राय सिंह ने नमस्कार की, हिरदे ते ठंड पई ते सच्चे पातशाह जी ने उन्होंने दस पाई, कहंदे लुधपुर ते पूर्व 9 कोस बाढ़ी सुत तू जा मिल ओस। लुधियाने तो पूर्व दे पासे 9 कोहां ते है, उथे तू बाढ़ियां दा पुत्र है, उसनू जा मिल। ते हुण भाई राय सिंह मदी पिंड है इन्हां दा मुक्तसर दे कोल मालवे दे विच। इह विद्या पढ़न दे वास्ते अमृतसर जी आए हैं ते सियाणियां ज्ञानियां दे पासों अर्थां सहित गुरबाणी दे पाठ करते हैं, संथा लेंदे हैं रोज। मगर गुरबाणी जिहड़ी है वो गुरबाणी जिस वेले, क्योंकि गुरबाणी दे विच इन्ने प्रमाण आउंदे ना गुरु वास्ते भई गिनती नहीं हो सकती। मैनू चेता एक बार जलंधर सनातन सभा मंडल जिहड़ा हैगा माई हीरा दे गेट, उथे कोई वार्षिक प्रोग्राम सी, महात्मा आयो सी कलकत्ते तो तडंडी साधु आउंदे हुंदे हैं, वो 7 दिन प्रोग्राम चलदा ते उथे मैनू भी कहा कि तू भी 1 घंटा कीर्तन कर, ते वो महात्मा भी आ गए ते मेरे कान च उन्होंने पंडित होना ने जिहड़े संचालक सी उत्थे दे कहंदे कि विशा गुरु दा। मैं कहा फिर तां पंजे घे दे विच नामधारियां नूं तां रब देवे, क्योंकि नामधारियां नूं गुरती ये मिली है कि बगैर गुरु तो गति नहीं हो सकती। मैं कहा फिर लओ हुण गुरबाणी दे विचों सतगुरु जी बाणी च किस तरह फरमाउंदे। भाई राय सिंह जिस वेले इस तरह का शब्द पढ़दा ते भाई राय सिंह दे हिरदे च रुग भर जांदा कि मैं उस गुरु नूं किस तरह मिलां जिस गुरु तो बगैर। कहो नानक प्रभ ए है जनाई, कहो नानक प्रभ ए है जनाई, बिन गुर मुक्त ना पाए भाई, बिन गुर मुक्त ना पाए भाई। कहो सच विचार गुरु कर रे मन मेरे, गुर कर सब सपाने अगन कट्टा है सब दे रहे। गुर नैण वैण गुर गुर करो, गुर सत कव नलक है, जिन गुरु ने देखियो न कियो ते अज्ञात संसार में पढ़दा है। सब जाए मिलो सतगुरु को मेरी जिंदड़ी है, जो हर हर नाम दड़ावे राम, हर जपदियां एक खिन ढिल ना की गई मेरी जिंदड़ी है। मत के जापे बाणी
डंके की चोट ना थां थां कहती है कि सब जाए मिलो सतगुरु को मेरी जिंदड़िए, जो हर हर नाम दड़ावे राम। फिर प्रमाण देंदे हन गुरु पातशाह गुरु नानक देव जी कहते हैं कुंभे बद्धा जल रहे, जल बिन कुंभ न होए, ज्ञान का बद्धा मन रहे, गुर बिन ज्ञान न होए। फिर राम नाम धन पूंजी, संतन हर राखी पूंजी, जिसका ग्रह तिन दिया ताला, पूंजी गुर सो पाई, अन को पाव करे नहीं पावे, बिन सतगुर की शरणाई। गुर मन रूपी कोठे नूं जिंदरा लगा है। इस दे विच उस अकाल पुरख ने खजाना रखिया है हरेक दे घट दे विच, पर बगैर सतगुरु तो ओ अन को पाप जिसका ग्रह तन दिया ता निजात नहीं मिल सकी। इस ते सतगुरु दी जदों दस पैंदी है कि सतगुरु तो बगैर नाम दी दात नहीं मिलदी, ते नाम रूपी दात तो बगैर कोई एदा जिहड़ा मनुखा जन्म है वह नखिद है। जिस तरह गुरु अर्जन पातशाह जी ने फरमाया हरी लाल और कृष्ण लाल ने परखाए, उन्हें पूछया कि गरीब नवाज भई होर किसी मंत्र नाल जप के भी निस्तारा हो सकदा? सतगुर कहंदे नहीं, गुरु मंत्र जो है कि अकाल पुरख का मंत्र उस पातशाह का मंत्र है, उस नूं जप के मुक्ति प्राप्त होएगी। तां ते गुरु जी कहंदे हन गुरमंत्र हीनस जो प्राणी, त्रिगंत जन्म पृष्ठना, कुकरा सूकरा गर्दवा काका सर्पना तुल खला। जेड़ा नाम मंत्र तो हीना रह जाता वह इन्हां जूना दे तुल है, अथवा इन्हां जूना तो भी पैदा है। इन्हां जूना दे विच भी गुण है। जिस तरह होर सप वर्गे जेड़े जहरीले जानवर इन्हां दा भी कोई मंत्र है, ये भी किसी कील च आ जाते, मगर निगुरे पुरुष का कोई मंत्र नहीं। वो कदे भी उसका हिरदा द्रवी भूत नहीं हुंदा, कदे भी उसके मन दे विच नरमाइश नहीं आउंदी। ते सो वो भाई राय सिंह जिस वेले इस तरह के शब्द पढ़दा है बाणी दे विचों, ते मन दे विच फिर इच्छा पैदा हुंदी है कि वो इस तरह का पूरा गुरु कदों मिले। हुण उसनूं सतगुरु राम सिंह पातशाह आपे ही दस पा गए हन कि भाई लुधपुर से पूर्व 9 कोस बाडी सुत तू जा मिल ओस, तू उसनूं जाके मिल। फिर विद्या जी सी पढ़ाई उत्थे समाप्त कर दी ते तुर पए हन। जिस तरह एक साधु की कथा आउंदी, वो एडे महापुरुष सन, वो बाणी पढ़न लगे ते पढ़ाया ते वो पहले लिखिया जप जी साहिब, बस कहंदा कल पूरा हो गया। जप जी साहिब ऐ मेरे जी, उस साहिब नूं जप बस। उन्हां लोकां वास्ते ही बुल्ले शाह ने कहा सी इको हरफ तेरे दरकार इल्मों बस करी तू यार। ते जेड़ा साडे वर्गियां दी गल होया
कि पढ़ पढ़ गड्डी लदीए, पढ़ पढ़ भरीए साथ, पढ़ पढ़ बेड़ी पाइए, पढ़ पढ़ गड्डीए खाद, पढ़िए जेते बरस बरस, पढ़िए जेते मास, पढ़िए जेती यार जा, पढ़िए जेते साथ। नानक लेख है एक गल होर होमै चखना चाह। ओ झाक चखाउंदा है, क्यों कि जेता पढ़िया तेता कड़िया, बहुत तीर्थ भव्या तेतों लव्या। ਉਹ पढ़दा जिन्ना पढ़दा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਤਰਾਈ हासिल कर ਲੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ देखो कृष्ण महाराज ने की कीता, देखो रामचंद्र ने की कीता, देखो फलाने ने की कीता। ਉਹ फिर उसकी बिरती छाननी वर्गी बिरती हुंदी है कि बूरा अपने विच रखी जांदा ते आटा कड्ढी जांदा और गुण वाली चीज नहीं लैंदा, औगुण इकट्ठे करी जांदा। ਉਹ विद्या पढ़ के ਉਹ ਜਿਹੜਾ फिर विचारदा नहीं ना, उस विद्या वाले नाम विचारन वाले नूं पातशाह ने 12वीं पौड़ी च लिखिया, कहंदे पढ़िया मूर्ख आखिए पाना लहे सजाए। ਉਹ फिर पढ़ के मूर्ख ਉਹ विद्या नूं विचारदा नहीं। जे विद्या विचारी तां परोपकारी, ਜਾਂ पंचरासी तां तीर्थवासी। जे विद्या नूं पढ़ के विचारदा ते फिर ਉਹ परोपकारी हुंदा है। ते सतगुरु राम सिंह पातशाह हुण भाई राय सिंह नूं दर्शन दे के ते प्रेरणा करके ते इत्थे श्री भैणी साहब दा ਉਹਨੂੰ दस पा के आप अलोप होके आ गए। ते भाई राय सिंह पुछदा पुछदा भैणी साहब पहुंचा। जिस वेले पता कीता ते सच्चे पातशाह दा नाम पुछया ते पिंड दे विच एक होर भी राम सिंह सी, उस दे घर चला गया। कहंदा नहीं, ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਐਸੀ ਮੂਰਤ ਅਲਾਹੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਮੂਰਤ ਕੋ ਬਲ ਜਾਓ। ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਸੁੰਦਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਸੁੰਦਰ ਮੈਂ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਤਸੱਲੀ ਹੋਈ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਮਲਾ ਜਿਹਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਵੀ ਪਊਏ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦ ਗਏ ਤੇ ਫੇਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਾਸੇ ਭੁੱਖ ਲੱਥ ਗਈ। ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ। सतगुरा ने उसनू नाम की दात दी और भैणी साहब रहिंदा है। सतगुरु जी उसका पाठ उसकी कथा सुनते हैं। क्यों कि गुण जिहड़ा है, विद्या जिहड़ी है, विद्या विहूणा पशु, विद्या एक जरूरी चीज है। सतगुरु राम सिंह पातशाह जी ने जरूरी हुक्म दिता कि बच्चे बच्चियां नू होश संभाल दे नाल ही अखर पढ़ाने। सतगुरु प्रताप सिंह जी 7 साल की उम्र दे विच ही पाठ कर लेंदे सन ग्रंथ साहब दा। ते गुरु राम सिंह पातशाह भी 8 साल की अवस्था दे विच ਉਹ अपनी माता के पासों गुरमुखी अखर पढ़ के बाणी पढ़न लग पए सन ते बच्चियां नू अखर पढ़ाने। फिर एक सिख ने अर्ज की कि गरीबनवाज मेरे पासों बाणी कंठ नहीं हुंदी, मेरे तो पढ़े नहीं जाते अखर। सतगुर कहंदे भी चंगा तू इस तरह। एक गुरु गोबिंद सिंह पातशाह पास भी एक ने अर्ज की सी कि मेरे पास से भी विद्या पढ़ी नहीं जाती। सतगुर कहंदे भाई तू इत्थे एक पत्थर सिट जाया कर रोज का। वो एक पत्थर सिटिया करे रोज का। कुछ दिनों बाद सतगुरु जी उस पासे गए, कहते एडा वड्डा ढेर ला दिता पत्थरों का। कहना नहीं सच्चे पातशाह एक ही रोज का सिटदा रहा। सतगुरु कहते जे इस तरह एक अखर रोज का सिखदा तो एडा ढेर अखरां दा तेरे अंदर हुंदा। सो सतगुरु राम सिंह पातशाह जी ने सानू हुक्म किया कि जिहड़ी विद्या धार्मिक विद्या वो जरूरी पढ़नी चाहिए। सतगुरु प्रताप सिंह जी ते विधान कायम किया है कि उन्ना चिर फेरे नहीं सी दिंदे, ब्याह नहीं सी करदे जिन्ना चिर लड़के तो 5 ग्रंथी और लड़के तो ग्रंथ साहब का पाठ नहीं सी सुन लेंदे। ते कईयां दियां फिर जमानतां दे के ब्याह होए। सतगुरु जी ने ब्याह ना करने ते फिर कोलों संतां ने कईयां जथेदारां ने फिर जमानतां देनियां कि सच्चे पातशाह 6 महीने जिन्होंने पढ़ा देंगे तो तुसीं किरपा करो ब्याह इन्हां दा कर दिओ। मेरा कहने का भाव ये विद्या एक बहुत जरूरी चीज है। सानू अपने धार्मिक विद्या तो जरूरी जाणू होना चाहिए। साडे गुरुआं ने की कारनामे कीते, साडी बाणी दे विच की लिखिया। जद असीं बाहरली विद्या पढ़ पढ़ के डिग्रियां हासिल कर लेने बड़ियां ठीक है, उपजीविका वास्ते विद्या जरूरी है, मगर ये शरीर कद तक रहेगा? अक्सर तो इसने बिनसना है। मगर दरगाह की जिहड़ी इहदी खुराक है, दरगाह की पूंजी है, वो धार्मिक विद्या है। जब उस तो ये विहूणा है तो फिर कोरे का कोरा आएगा। कहते आवने आए सृष्ट में ते बिन बूझे पछतोल। ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਤਰ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਰਾਏ ਸਿੰਘ ਬੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਠ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਡਲੀ ਆਈ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ, ਨਾਗਿਆਂ ਦੀ। ਉਹ ਕਰੀਬਨ 20-25 ਸਰੀਰ ਹਨ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹੰਤ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਗੇ ਹਨ, ਲਗੋਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਤੇ ਭਸਮਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਡੇਰੇ ਲਵਾਏ ਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਆ ਉਹ ਏਡੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਿਤ ਆਏ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਅਭਿਮਾਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨ ਹਾਂ,
ਤੇ ਉਹ ਅਭਿਮਾਨ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਐਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਖਾਣਾ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਤਖਾਨ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਤਰਾਰਥ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 10 ਪਾਤੀ ਕਿ ਸੰਤ ਜੀਨ ਸੋਹਣਾ ਪਾਸ ਲੈ ਜਾਓ ਇਹਨਾਂ। ਸੰਤ ਜੀਨ ਸੋਹਣੀ ਸਰਹਾਲੀ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜੀਵਨ ਆਏਗਾ। ਏਡੇ ਮਹਾਤਮਾ ਸਨ, ਏਡੇ ਭਜਨੀਕ ਸਨ, ਭਈ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਸੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਡਲੀ ਬੈਠੀ, ਬਚਨ ਬਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਧਾਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਛਾਈ ਥੱਲੇ। ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਵੀ ਕਈ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਥੱਲੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਵਿਛੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਖੋਰੀ ਵਿਛਾਈ ਹੁੰਦੀ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਜੀ ਐਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੀਰਥ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੇ ਫਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਚਾਣੀਆਂ ਕਨਾਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਉਹ ਰੇਤਲਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਖੋਰੀ ਜੀ ਵਿਛਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੀਵਾਨ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਰਸ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਸੱਜ ਧੱਜ ਨੂੰ ਕੋਈ, ਉੱਥੇ ਝੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਦੇ 2 ਪੱਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਜੀ ਬੈਠੋ, ਆਓ ਪੰਡਤ ਜੀ ਕੀ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੈ? ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਭਈ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਤਰਾਰਥ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਸੰਤ ਜੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਸੁਭਾਵ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਕਿ ਅਗਿਆਨੀ? ਬਸ ਇਹਨੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾ ਕਰਤੀ। ਅਕਸਰ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਿਓ ਸੀ, ਵਿਦਿਆ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਭਈ ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦ ਵਿਵਾਦ ਕਾਹੂ ਸਿਓ ਨਾ ਕੀਜੇ, ਰਸਨਾ ਰਾਮ ਰਸਾਇਣ ਪੀਜੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਰਸ, ਨਾਮ ਦੇ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਇਹ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈਆਂ, ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਫੁੱਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਜਾਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਗਾਲੀ ਪੈ ਜਾਓ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਗਜੀ ਮਾਰੀ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਭਜਨ ਆਪ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਬਿਰਥਾ ਕੰਮ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹਨ ਗਿਆਨੀ, ਉਹ ਬਹੁਤੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਗਿਆਨੀ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਅਗਿਆਨੀ ਕਹਿਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਘਟੀਆ ਦਰਜਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਪਲਕ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਨਾਲ ਦੇ ਸਰੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਕੁਝ ਬੋਲੇ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਸਾਡਾ ਘਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾਗਿਆਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤੇ ਗਿਆਨ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਸਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹੰਤ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼। ਜਟਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਧੂ ਹਨ ਨਾਗੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਜਟਾਂ ਵੀ ਖੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਫਾਈ ਦੇ ਇੰਨੇ ਕਾਇਲ ਸਨ ਕਿ ਦੰਦ ਦੇਖਦੇ ਸਨ ਭਜਨ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਰੇੜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਪੀਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਓ, ਕਦੀ ਦਾਤਨ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਨਾਈ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਾਈਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਸੀ, ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਨਹੀਰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੰਦ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਐਨ ਬਿਲਕੁਲ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਿਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਗਿਆ ਅੜਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਬਸਤਰ ਸਫੈਦ ਪਹਿਨਾਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਖੀ ਸੂਬੇ ਸਨ, ਸੂਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਔਰ ਏਡੇ ਨੀਤੀਵਾਨ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਜਨ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਜਮਾਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਜਾ ਕੇ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਛਕੋ, ਵਿਹਲੜ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਪ੍ਰਸਾਦੇ ਛਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕੰਮ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ। ਕਾਲ ਖਾਏ ਕੁਝ ਹੱਥੋਂ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਰਾਹ ਪਛਾਣੇ ਸੇ। ਕੋਈ ਹੱਥੀ ਘਾਲ ਨਾ ਘਾਲੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲੋਗੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਇਆ ਭਈ ਹੁਣ ਭਾਈ ਰਾਏ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੇਜੀਏ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ 2.5 ਸਿੱਖ ਮਿਲੇ, बने बनाए 2.5 सिख मिले। क्यों कि बाकी दे तो कहते ना जागे बड़ी रात है, ना गुरबाणी गात है, ना फिर ध्यान को धरें। वो इसी तरह ही ना किया सारी जी सिखी सी वो तनजली नूं चली गई, रीत छड़ गई, राहे पै गए होर दे होर ते सिखी वाली गल भुल गई। सतगुरु जी ने फिर प्रोग्राम बनाया कि जिथे गुरु गोबिंद सिंह जी ने नर लीला की है, ज्योति जोत नहीं समाए, हजूर साहब सिंह नूं भेजण दा प्रोग्राम बनाया। राय सिंह नूं तैयार करते हैं कि भाई तू उत्थे जाके तू ग्रंथ साहब की कथा करनी है और नाए ते सारी मर्यादा जिहड़ी आ वो लिख के लियाउणी कि गुरु पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी की की मर्यादा सी, किस तरह सिख इशनान करते हैं, किस तरह बैठ के सिमरन करते हैं, किस तरह प्रसादा पकाउंदे हन। लोग जिहड़ा कहंदे ना कि नामधारियां ने ये कूकियां ने ये कहता भी हाँ जी असीं अपनी गड़वी दा जल छकना
कि कूके बड़े कसूते गड़वी नहीं देंदे नहाउण नूं। उदों मैनूं भी चेता कि कोई ब्याह शादी होना ना किसी पिंड विच भी ते सतगुरु प्रताप सिंह की हजूरी दे विच कीर्तन करन जाना ही पैना। साडे बाजे बने होने मगर जां ढोलकां बनियां होणीਆਂ ते साडे इदां दे गला च माला पाईयां देख के वो माइयां बीबियां जिहड़ियां मिलना होणीਆਂ ना उन्होंने साडे ते ही वर पैना, कहना कूके बड़े कसूते गड़वी नहीं देंदे नहाउण नूं, उन्हें सानूं भी माफ नहीं करना। मगर ये कूके जिहड़े कसूते इन्हां नूं बी तां मिलिया उत्थों श्री हजूर साहब तो। सतगुरु जी ने हजूर साहब नूं भेजण दी तैयारी की राय सिंह दी। मेरे हुण भी चशमदीद कई वाकिया हैं कि भैणी साहब वो निहंग सिंहां दा जथा आउंदा, हरेक मेले ते आउंदे वो दर्शन मेला करन, वो लंगर दा प्रसादा नहीं छकदे। सतगुरु राम सिंह दे लंगर दा प्रसादा नहीं वो छकदे, वो सुक्कियां रस्तां लैके तो वो खुद बनाउंदे हन। उथों ये पता लगता कि ये चीज़ जिहड़ी है ये नामधारियां ने, गुरु राम सिंह ने नवीं नहीं की, ये गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने चलाई सी। तां ही उन्होंने कहा सी कि जहां कहां का छके प्रसाद वो सिख नहीं मेरा आद जुगाद। ते हुण सतगुरु राम सिंह जी ने भाई राय सिंह नूं तैयार किया, नाल कोई साथी नहीं, नाल कोई उन्हां दे कोई ऐसी गल नहीं, कोई शस्त्र नहीं। ते कहंदा सच्चे पातशाह ते मेरी रखिया जां मेरे नाल कोई साथी जां कोई, कहंदे सतगुर कहंदे अंतर ना भूलो बच मेरे ते जा गुरु रखवाले तेरे, तेरे सतगुरु अंग संग है ते तू जा। सतगुरां ने जिन्नी सी थोड़ा बित मुताबक खर्चा दिता ते हुण उदों रेल तां है नहीं सी कि जिहड़ा रेल ते चढ़दे ते जाके वो बंबई जा उतरदे ते फिर वो श्री हजूर साहब नूं चले जांदे मंजिलो मंजिली सीधियां रस्तियां च। क्यों कि उदों ते लोग की नेड़े ही हरिद्वार सी, इत्थे लोग महीनियां वधी जाके यात्रा करके मुड़दे ते कईयां ने वो संबंधियां दे अस्त पाउण जाना ते वो रस्ते च उन्हां दे विचारियां दे पै जाने, मुड़ के कोई कर्मां वाला आउंदा। सतगुरु राम सिंह पातशाह जी दा मामा हरी सिंह, उन्हां दा पुत्र खजान सिंह चढ़ाई कर गया ते उन्हां दे फुल पाउण वास्ते गंगा गए ते बस रस्ते च आप भी चढ़ाई कर गए। हुण यह श्री हजूर साहब तुसी अंदाजा लाओ भई जे सीधे भी जाइए तो तां भी 1200 मील तो घट नहीं होएगा। ते सच्चे पातशाह जी ने भाई राय सिंह नूं तोड़ दिता। मंजिलों मंजिली भाई राय सिंह जांदा है और अपना सिमरन करदा तुरया जांदा है। ते जिस तरह सतगुरां ने सिक्ख्या दिती सी कि गुर मेरे संग सदा है नाले सिमर सिमर ते सदा संभाले, तू सिमरन करी सतगुरु तेरे अंग संग हैं। ते हुण तुरया जांदे हन मंजिलों मंजिली। जिस वेले करीबन ओह 750 को चले गए ते फिर उन्होंने एक यात्री साथी मिल पिया जिहड़ा पंचवटी के दर्शन करने वास्ते उधर श्री रामेश्वर जा रहा सी। ते दोनों गल्लां बातां करते चलते हैं ते इसे तरह करदियां कराउंदियां जिस वेले रात नेड़े आई ते भाई राय सिंह कहन लगा अपने साथी नूं कि औ दूर दिसदी है चुंगी, उथे गौरमेंट वालों अंग्रेज़ों वालों 12-12 मील के उत्ते फासले ते उन्होंने चौकियां बनाई सन, मुसाफर उत्थे ठहरदे और वो शेर चित्रे वगैरह तो जानवरों तो बचते। ते राय सिंह ने कहा कि आपां उत्थे चल के रात कटीए, मगर वो यात्री जिहड़ा सी वो कुछ इस गल ते अड़ी करन लगा। कहंदा मैं ते सिंह सुने सन पे सिंह शेर हुंदे आ कि तू ते ना की हैगा एवें दराकल बड़ा, तू तां एवें भ्याकल बनदा जाना ते तेनू शेर नूं काहदा डर है। वो कहंदा नहीं भलिया लोका गल ठीक है, अपने पास कोई शस्त्र नहीं, इत्थे रात नूं शेर पैंदा ते आपां क्यों ना चौकी चले चलीए। मगर उस दे मजबूर करन ते भाई राय सिंह नूं भी रुकना पिया। उत्थे शाम दा टाइम है ते बैठ गए, आसन जमा लै ते ओ यात्री अपना जो कुछ सी प्रोग्राम उहदे मुताबक उसने अपना खाना पानी कीता ते बराज गया। थोड़ी एवें थोड़ा हनेरा हुंदे ने ते भाई राय सिंह जिसनों सतगुर ने मत दी होवे, मैनू देखण दा चंगा मौका मिलिया कि नामधारी सिंहां दे घर जाना किसी दे भी, वो सारियां जियां ने लड़कियां ने की लड़कियां ने बुढ़ियां बालियां ने सारियां ने थां थाई अपने हसम मनशा जरूर पहले बैठना 10 मिनट 15 मिनट अद्धा घंटा किसी ने घंटा वो बैठ के अपना नितनेम करना, फिर कीर्तन सोहले दा पाठ करना ते फिर बराजना। ते वो यात्री जिहड़ा बेचारा पैंदा ही सौ गया ते भाई राय सिंह अपना नितनेम करदा है। नितनेम करके ते अजे अरदास करके ते मत्था ही टेकिया ते कीर्तन सोहले दा पाठ करना शुरू किया ते ताइयों ही उधरों शेर ने भुग मारी और उहदे साथी नूं आद बोचिया। बस शेर दा तां समझो ना सुन के ही आदमी मर सकदा, शेर ने इको ही झट दे विच उहनूं खत्म कर दिता ते उस नूं लग पिया बैठ के खाण। ते हुण भाई राज सिंह नूं पता कि इस तो बाद मेरी बारी है।
ये हुण ये नहीं पई इनू खा के चला जाएगा, ये तो बाद मेरी बारी है। तो फिर सतगुरां दे पास अरदास करदा सच्चे पातशाह भई मैनू तुरन लग्या कहा सी कि अंतर ना भूलो बच मेरे जा गुरु रखवाले तेरे। ते हुण तुसीं जिस मैनू मिशन वास्ते भेजिया वो मिशन ते अधूरा मैनू रहिंदा दिसदा। ते ये हुण शेर तां मेरे ते वार करन वाला ही है। ते एक मन हो के ते अरदास करदा सतगुरु राम सिंह पातशाह दे चरना कमलों च। जिस तरह वो किसी कवि ने लिखिया, कहंदे चौंकी तक ते आवाज नहीं पहुंच सकती ते भैणी साहब तो तलब अमदाद की। वो चौंकी तक अध मील तक तो आवाज नहीं पहुंच सकती ते 800 कोहां ते भैणी साहब तो अमदाद मंग रहा है कि सच्चे पातशाह मेरी हुण सहायता करो। ते सच्चे पातशाह जिस तरह फरमाया बाणी दे विच,
तत्काल होया वै सेवक का होए सेवकवंता कर कर बिना फरियाद पहुंची है बगैर टेलीफोन तो। जिस तरह बादशाह ने श्री नामदेव की जबानी लिखिया ना, कर धरे चक्कर बैकुंठ ते आए गज हस्ती के कान उबारिए, उसनू आउंदे नू ढेर नहीं लगदी। दो शासन की सवा द्रोपती अंबर लेत उबारीए। सो सतगुरु सच्चे पातशाह जिस वेले सिख दी फरियाद पहुंची है ते सच्चे पातशाह चीनी घोड़ी ते तां सवार हो के उसनू दर्शन देना सी। जिस तरह विष्णु भगवान जिथों मर्जी प्रगट हो जाते हैं, गरड़ दे उत्ते सवारी हुंदी है। हुण चीनी दौड़ के तो नहीं गई उत्थे, ये तो सच्चे पातशाह की बख्शिश सी। उठे हन, उठ के चीनी घोड़ी ते सवार होए, बस हवा गमन कीता ते तंज अख फरकनिया सार अजे वो नमस्कार कर रहा है, अरदास करके मत्था टेक रहा ते सच्चे पातशाह शेर दे ते भाई राय सिंह दे दरम्यान च आके खड़े हो। फिर तुसी सोचो इस तरह के भयानक समय सतगुरु जी पहुंच जान ते फिर सिख दे मन की अवस्था जो उस खुशी नू ओही अनुभव कर सकदा। असी कहण सुनने वाले उस गल नू अनुभव नहीं कर सकते। ते साहिब हसू हसू कर दे, कहंदे भाई राय सिंह तू भी सिंह ते ओ भी सिंह, ते फिर सिंह नू सिंह दे पासों काला पै। उन्हां दा तां पिछले जन्म दा कहंदे आपस विच ही दा उन्हां दा देन लैन सीगा, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਤੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਆਕਲ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਸੂ ਹਸੂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਭਾਈ ਰਾਏ ਸਿੰਘ ਮੰਗ ਜੋ ਕੁਝ ਮੰਗਣਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਰਾਏ ਸਿੰਘ, ਸ਼ੇਰ ਹੋਵੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਆਈ ਹੋਵੇ ਰਾਤ, ਚੀਨੀ ਦੇ ਅਸਮਾਨ ਪਾਵਾਂ ਮੈਂ ਵੱਲ ਜਾਤ, ਇਹ ਝਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੀ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੀ, ਤੇ ਪਾਉਂਦੀ ਰਵੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਸੂਰਦਾਸ ਨੇ ਮੰਗ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੇਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਦੀ ਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਨੇਤਰਹੀਨ ਹੈ ਤੇ ਅੰਨੇ ਦਾ ਜੱਫਾ ਬੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਕੜਾ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਜੱਫਾ ਪਾ ਲਿਆ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਫੇਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਨੇਤਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਕਹੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਠੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਵਰਤਾਂਤ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਵਾਕਿਆ ਦੇਖੇ ਹਨ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੇਹ ਦਾ ਓਹਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਮਸਤਾਨਾ ਟੋਕਰੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਧਾਰਨ ਉਹਦੇ ਬਚਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਖੱਦਰ ਦੀ ਗਿਲਤੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਪੈਰੀ ਪਊਏ ਹੋਣੇ, ਮੋਢੇ ਤੇ ਬਹਿੰਗੀ ਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਟੋਕਰੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਟੋਕਰੀਆਂ ਮਸਤਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਚੌਥੇ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਤੇ ਬਚਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਬਸ ਪੈਰਾ ਪੈਰ ਪੈਰ ਇਦਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਉੱਪਰ ਦੀ ਚੱਕਰ ਦੇ ਕੇ ਕਰ ਜਾਣਾ। जिस वेले बाहर खूहां दी पता लगा ना सतगुरु प्रताप सिंह जी बेड़ा ओला कर गए, लागे अख सी, अख अपनी अखां चो के उस वेले नेत्र अपने खत्म कर दिए। कहंदा बस मैं अपने सतप्रीतम तो बगैर अखी प्रेम कसाइयां हर हर नाम पिखन, जेकर दूजा देख दियां नानक कढ़ दे चल, जे दूसरे नूं देख दियां ते फिर एक कढ़ दिओ, ये इक्के नूं देखण दे वास्ते बणियां, मेरी एक दे नाल ही प्रीत है, मैं होर किसे नूं देखना नहीं चाहुंदा। ते भाई राय सिंह नूं जिस वेले पुछया गुरु सतगुरु राम सिंह जी ने, ते ओ कहंदा गरीब नवाज भई शेर जंगल दे विच होवे और रात काली बोली आई होवे ते तुसीं अचनचेत आके मैनूं दर्शन देने, ये चाकी यह जी झाकी है ना, ये मेरे दिल दे विच वसी रहे और मेरे नेत्रां इस तो बिना कहंदे जे अखियां जित वल तकण होर फुट जाण गल जाण मैथी जोरों जोर, इस तो बगैर जे किसी होर नूं तकण ते फिर ये अखां मेथों फुट जाण गल जाण अन्नियां हो जाण। तां ते गुरु पातशाह कहंदे हन कि तिस सेवक के हों बलिहारी जो अपने प्रभ भावे तिसकी सोए सुनी मन हरिया। इस तरह के सेवक की सो सुन के ते गुरु पंचम पातशाह कहंदे मन हरा हो जाता, इस नानक परसने आवे। हुण सच्चे पातशाह उसनूं दर्शन दिता और धीरे दित्ती, कहंदे साडे इत्थे खड़े खड़े हुण वो चौकी दे विच जाके बाकी दी रात जिहड़ी वो बिता। सच्चे पातशाह उत्थे खड़े हन ते ओ उथों रवा रवी अपना उसने आसन वासन लपेटिया ते लपेट के ते उस पासे नूं तुर पिया। हुण मैं इत्थे को खिमा मंग लैनी है, हुण वरनी पूरी हो गई है ते इथों सच्चे पातशाह साहिब श्री सतगुरु राम सिंह जी भाई राय सिंह नूं चौकी पहुंचा के ते फिर अदृष्ट हो गए हैं ते फिर अलोप हो के आके श्री भैणी साहब जिहड़ी चीनी सी उसनूं बन दिता तवेले ते किसे नूं नहीं पता, दरोगे नूं नहीं पता, किसे पहरेदार नूं नहीं पता, ते आप जाके अपनी पढ़न ते फिर विराजमान हो गए। दिन चढ़िया ते देखते हैं घोड़ी मुड़ के मुड़की हुई पई है और काठी दे निशान लगे हुए हैं ते हैरान परेशान होंदे कि सतगुरां दी सवारी दी ये चीनी घोड़ी जिहड़ी सरदार मंगल सिंह पटियाले दे रियासत दा रहण वाला इसने ये चीनी घोड़ी सतगुरां नूं भेंट कीती सी। अगे चल के प्रसंग आएगा। वो घोड़ी चीनी सतगुरु राम सिंह दा नां ही चीनी वाले इस ते पिया। चीनी घोड़ी उन्हां नूं बहुत प्यारी घोड़ी सी। वो कहंदे ना कि तेरी चीनी दी कहंदे शान चाल नियारी है, साडे दिल नूं लगदी प्यारी जदों उत्ते हुन्ना तू उत्ते सवार है। जिस वेले तू उत्ते सवार हुन्ना साडे वो दिल नूं कशिश पाउंदी है ते वो चीनी घोड़ी दे निशान पै वो काठी ते सारे दरोगे ते पहरेदार सारे हैरान हुंदे हन। कहंदे हन कि सतगुरां दी सवारी दी घोड़ी ये कौन दौड़ा गया आके। ये जे सतगुरां नूं पता लगे तो बड़ा माड़ा हुआ, आस विच कन्नो सनी हुंदे ते जा कहंदे सतगुरां भाई अर्ज कर दिंदे हुण सानूं तां पता ही नहीं कौन आके इस चीज इहनूं खोल गया। जाके सतगुरां नूं जिस वेले अर्ज कीती ते सतगुरु जी मुस्कुरांदे हन ते बहुत जिस वेले खैड़े पैंदे सतगुर कहंदे राय सिंह दसेगा तुहानूं मार ते इस गल नूं इत्थे समाप्त कर दिंदे हन। भाई राय सिंह चौकी दे विच रात कट के अपने मंजिलो मंजिली श्री हजूर साहब जा पहुंचा है। जाके डेरे लाए हैं, साध संगत ने सत्कार किया है। गुरसिख जान के उदों अजे वितकरा नहीं सी, ना उदों अजे अकाली पैदा हुए सी ते ना उदों सिंह सभीए पैदा हुए सी। उस दिन गुरु का द्वारा सी ते सतगुरां दे सिख जान के उन्हें डेरा लवाया। भाई राय सिंह हुण उत्थे निवास करता है। विद्वान है, विद्वान जो है ना वो देश प्रदेश चला जाए ना, वो जिस तरह लिखा ना तुलसीदास जी ने कहते विद्या तब लग सीखिए जब लग घट में प्राण, धनी तहां पहुंचे नहीं जा पहुंचे विद्वान। जिहड़ा विद्यावान आदमी है वो किसी देश प्रदेश भी चला जाए ओदा गुण जरा प्रगट होया नहीं ते दुनिया ओदे दुआले मक्खियां दी भांत आके इकट्ठी होई नहीं। ते अवगुणारे मान से कबीर जी भी कहंदे अवगुणारे मान से भलो ना कहे कोई। भाई राय सिंह दा सत्कार नाल उन्होंने डेरा लवाता ते भाई राय सिंह ने आज श्री ग्रंथ साहिब दी कथा आरंभ दी है, अर्थां समेत कथा सुनाउंदा है और इस तरह मोती परोई जांदा। एक तां सतगुरु राम सिंह दी बख्शिश है, दूसरा विद्या पढ़ी हुई है। हुण उत्थे रहेगा, कथा करेगा। इस तो अगला वरतांत जिस तरह सतगुरु कृपा करेंगे मैं फिर अज करांगा। इत्थे खिमा मंगदा। सत श्री अकाल।